ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर तीखे वार किए। अखिलेश ने कहा कि समाज को जोड़ने का काम सपा कर रही है, जबकि बीजेपी दबाव और डर के सहारे सरकार चला रही है। उन्होंने बैंक डकैती केस में फेक एनकाउंटर का आरोप लगाया और कहा कि कानपुर में आईपीएस अफसर पर कार्रवाई तक नहीं हो रही। अखिलेश ने दावा किया कि कानपुर से सरकार की पोल पूरी तरह खुल जाएगी और वहां गैंग की तरह काम हो रहा है। यही नहीं, अखिलेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और बजट को पूरी तरह फेल बताया। उन्होंने कहा कि यूपी से इस बार बीजेपी का सफाया तय है। देखिए अखिलेश यादव की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक दूसरे का साथ देकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना कराने में हमारा सहयोग और मदद करने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय विश्वकर्मा जी को और उनके समाज के जो लोग बैठे ऊपर और हमारे साथ जो पीछे बैठे, इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। अखिलेश जी, आपने संविधान की बात की और आरक्षण के लड़ाई की आपने जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में ही एक संत है रामभद्राचार्य जी, लगातार बयान दे रहे हैं, कभी आरक्षण पर, कभी बाबा साहब अम्बेडकर पर, और अब तो उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान ही बोल दिया। लगातार वो बयान देते जा रहे हैं, लोग कथा में हजारों की संख्या में जुटते हैं, सुनते हैं। हम यहाँ विश्वकर्मा समाज के लोग सब बैठे लोग हैं। इनके समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित वास्तुकार लोग हैं, शिल्पकार हैं और अपने हुनर से, अपने इनबॉर्न टैलेंट से, बिना सरकारी कुछ मदद से ये समय समय पर समाज में शेप देते हैं, सुंदरता लाते हैं, भव्यता लाते हैं। हम इनके समाज के तरक्की और खुशहाली के लिए अगर हमें विशेष योजना भी बनानी पड़ेगी, और उस समय जब एआई, इंटरनेट और सोशल मीडिया और नए तरह का जो परिवर्तन हो रहा है समाज में और बाजार में, उस दिशा में इन लोगों को कैसे मुख्य धारा से जोड़ें, उसमें हम लोग पूरे समाज का सहयोग और मदद करेंगे। जहां तक जिन साधु और हमारे जो सम्मानित हैं, वो यही चाहते हैं कि एआई पर बहस ना हो, कोई 3x680 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट पे बात ना करे, कोई एक्सप्रेसवे की बात ना करे, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सेफ एनवायरमेंट के लिए अच्छी चीज है, जो मेट्रो है, मान लीजिए हमारे शहर इतने बड़े होते चले जा रहे हैं, उन शहरों में हमें आवश्यकता है कि क्लीन और सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे मिले, हमारी नदियां कैसे साफ सुथरी हों। थोड़ा सा पानी बरस जाए तो उससे पूरा का पूरा शहर हमारा जाम में फंस जाता है। 1 घंटे की बारिश में पता लगता है बाढ़ आ गई हमारे शहरों में। ये जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, जहां लखनऊ को कहा था कि राजधानी या स्मार्ट सिटी बनेगा, ढेरों कूड़ा पड़ा हुआ है, सड़कों पे जानवर हैं, कई सीसीटीवी में सांड कैच हुए हैं जिन्होंने जान ले ली लोगों की। कई शहरों में अभी भी सांड सड़कों पे घूम रहे हैं। भेड़िए जो भाग गए थे वो अब फिर आ गए हैं, गोदी से बच्चों को छीने ले जा रहे हैं, बच्चों की जान जा रही है, किसान की जान जा रही है। ये हालात है, सोचो हमारे। और शहरों में झूठ प्रचार करने के लिए, नकली दिखाने के लिए, हमारा आपका ध्यान हटाने के लिए जाने कहां की संस्था आती है और कहती है कि यूपी के ये शहर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर हैं। मैं तो कहूंगा ऐसी संस्थाएं ब्लैक लिस्टेड हों, जो लोगों को बताने, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, सीवरेज सिस्टम में क्या किया आपने, नदियों के लिए क्या किया आपने, तो इनसे ध्यान हटाने के लिए हो रहा है। हम तो ताज्जुब कर रहे हैं इस बार, जाने क्या प्रकृति का क्या हो रहा है। मैं जब सैटेलाइट पे क्लाउड्स देखता हूं, कई बार जो एप्स हैं उसमें पता नहीं क्या बात है, गोरखपुर छोड़ के बादल बरस रहे हैं हर जगह। बादल यूं आ रहे हैं फिर यूं चले जा रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं, मेट्रो तो चली नहीं गोरखपुर में, नाव कब चलेगी उसका इंतजार करना है। सोचो, मेट्रो चलाने की सरकार ने, मुखर्जी ने क्या कहा था, झांसी में मेट्रो बनाएंगे, कि झांसी मेट्रो बन गई। एक्सपोर्टर्स की क्या मदद की, लाख पर लाख लोगों के ऊपर संकट है,
मुरादाबाद है, फिरोजाबाद है। और अब नेगोशिएशन के लिए सोचिए, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए एजेंसी हायर की गई है, तो फिर कैबिनेट क्यों बनाई आपने? फिर अधिकारियों को क्यों बैठाया हुआ आपने? आईएएस एकेडमी से क्यों इतनी ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं? अगर आईएएस और अधिकारियों के ऊपर ही प्राइवेट कंपनी बैठेगी और उसी के सुझाव पे आर्थिक नीतियां बनाओगे, पॉलिसीज बनाओगे, सोचिए भारत सरकार को एक अधिकारी हायर करना पड़ा जिसमें $1 मिलियन देने पड़े कहीं। यहां तो मिलियन से ज्यादा पैसा दे रहे हैं यहाँ पर यूपी में, वो भी अमेरिका की कंपनी को, सुनने में आया। एक तो इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया है, उसका क्या कहेंगे? और दूसरी चीज ये कि जिस तरह से विश्वकर्मा समाज ने आज आपको उपहार यहाँ पे भेंट किया, हथौड़ा और तलवार, तो बाबा जी के बुलडोजर पर कितना भारी पड़ेगा इस वक्त? ये इनके औजार हैं, इससे शेप देते हैं, इसको सुंदर बनाते हैं, चीजों को और अच्छा करते हैं। ये क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये डिस्ट्रक्शन वाले नहीं हैं, ये क्रिएटिव हैं। अगर किसी को शेप देनी है तो उसके लिए औजार ही है। बुलडोजर डिस्ट्रक्टिव है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम क्यों बुलडोजर तो बताओ। और मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कुछ अच्छा सरकार के बारे में पूछ लें, कानपुर में सवाल पूछ लें, आपका घर पता करके बुलडोजर में चल जाए तो कहिएगा। एक मिनट, अब दूसरी बात, गेमिंग, सोचो ग्राउंड गेमिंग ये होने दे रहे हैं और कौन सी गेमिंग बंद कर रहे हैं? एक गेमिंग बंद कर रहे हैं और दूसरी ग्राउंड गेमिंग चलने दे रहे हैं, सोचिए आप। मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देश भर में देखा गया भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर, जनता ने भी उस तरीके से इस खेल को सपोर्ट नहीं किया और भारतीय खिलाड़ियों ने, कप्तान ने भाई जब कह रहे हैं, मैंने कहा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग ये मना कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड गैम्बलिंग होने दे रहे हैं। अध्यक्ष जी आपके साथी रहे और अभी उधर मंत्री हैं सरकार में, ओम प्रकाश राजभर जी का जन्मदिन है। मैं क्या करूं उसके लिए? जन्मदिन उनका तो मैं क्या करूं उसके लिए? 100 रुपए से काम चलता हो तो भिजवा दें। हम तो 100 रुपए देते हैं उन्हें, किसी को भी जन्मदिन हो तो। देखो उनकी बहस इसलिए मत करो, वैल्यू मत बढ़ने दो किसी को। चर्चा का विषय पिछली ये नकलची मुख्यमंत्री है, नकलची। अखिलेश जी, दिल्ली क्या देता है कि हम 47 तक डेवलप कंट्री बनाएंगे, बस वहीं से नकल करके कुछ निकाल लेते हैं नई चीज। अखिलेश जी, नेपाल में भारतीय पत्रकारों पर हमला हो रहा है, इसलिए केवल हमला नहीं हो रहा है, पिटे हैं। अब वो वीडियो आए हैं, 1 2 3 हमने तो गिने नहीं। वो केवल व्यक्ति का अपमान नहीं है, व्यक्ति का अपमान नहीं है, वो तो चलो, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। भारत देश की फॉरेन पॉलिसी कि आपके लोगों का सम्मान वहां नहीं हो पा रहा है। और फिर वो नहीं देखा कितनी ऊंची मंजिल थी किसी टीवी चैनल के, उसमें धुआं निकल रहा था, इसलिए आप लोग भी सावधान रहिए। जो बिल्डिंग थी वो कुछ अखबारों की, चैनलों की बिल्डिंग है, अब बजट भी नहीं है इनके पास। सर यूपी विधानसभा में 400 सीट बचे हुए हैं। कौन? पाकिस्तान के मैच के दौरान जहाँ खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया, तो वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शाहिद अफरीदी जी के साथ मैच देखते हुए और ठेकाए लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये फॉरेन पॉलिसी के बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं, बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं। आप जो बात पूछ रहे हो, मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये सवाल मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? ये सवाल अगर पूछा जाए तो जो मरने वाले लोग हैं, जो शहीद हुए, जिनके परिवार, उनसे सवाल पूछना चाहिए। किस मुंह भारतीय जनता पार्टी जाएगी? उनको क्या फेस करेगी? उनको
तो ये सवाल तो उन परिवारों से पूछना चाहिए, इनके परिवार के लोग, उनकी जान गई है, वो सही जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी। विधानसभा में 4 से बचे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वहाँ से बागी हो गए लोग तो कह रहे हैं ज्यादा बगावत होगी, तो सपा शरण देगी बागी भाजपा के। मैं चाहता हूँ इस लड़ाई को और बढ़ाओ आप, और बढ़ाओ लड़ाई। आप सोचिए मंत्री को धरने पे बैठना पड़ रहा है, अपनी मनपसंद पुलिस के अधिकारी को पोस्ट करना पड़ रहा है। बहुत देर से एक उनका पार्टी का जनप्रतिनिधि है, वो कह रहा है कि चौकी इंचार्ज बनाने के लिए इतना पैसा चल रहा है, इतना पैसा चल रहा है, सोचिए। एक उनका पार्टी का नेता जो नकली पनीर बनाता था, नकली काम करते थे, उनको बचाने में लगा हुआ है। याद कीजिए मिलावट के लिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि होर्डिंग लगाई जाएगी मिलावट वालों की। दिल्ली के महारानी बाग इलाके क्या लगा पाएंगे उनकी तस्वीर जिन्होंने मिलावट की है? लगाने के लिए भी बोले थे। रासुका तो केवल मुस्लिमों, यादवों, पिछड़े उन पे लगेगा। आप कन्नौज का पता कर लो, सबसे ज्यादा किस पे लगा है? जेल में कौन है? सबसे ज्यादा पीडीए के लोग हैं जेल में। कौन भेज रहा है झूठे मुकदमे लगा? अध्यक्ष जी, इसी शुक्रवार को एक फिल्म आ रही है अजय नाम से, जो कि योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी बताई जा रही है, आप देखने जा रहे हैं कि नहीं, और इस तरह की फिल्मों पर आपका क्या विचार है, और क्या आपने कोई एक्टर चूज कर लिया? आपने शब्द भूल जा रहा हूँ क्या होता है जो अवतरित, क्या बोलेंगे हैं? हाँ वो अवतरित हुए हैं, प्रकट अवतरित हैं, हाँ अवतरित हुए हैं। बताइए, हम लोगों ने वैसे ही देख लिया, उसमें कोई मामला है नहीं कुछ। सर मध्य प्रदेश की सरकार में अभी बेलोरो खरीदा, और अगर उनके डायलॉग सुनने हो, एएनआई वो प्रवासी मुख्यमंत्री है, उन्हें अपने प्रदेश भेज दो वापस। अब पैसा उनके पास, नकल करनी है उन्हें दूसरे की। भाई ये तो दिल्ली और लखनऊ वालों का झगड़ा है कि फिल्म किसकी ज्यादा अच्छी चलेगी। भाई हमारा आपका झगड़ा थोड़ी है, न आपकी फिल्म है, वो तो दिल्ली लखनऊ वालों में आपस में चल रहा कंपटीशन, किसकी फिल्म ज्यादा हाउसफुल रहेगी, वो लोग जाने अपना। अगर आपकी मूवी बनेगी सब, तो किस एक्टर को आप पसंद करेंगे अपने? अरे तुम ही अच्छे रहोगे। क्यों एक्टर ढूंढे, यही एक्टर ठीक है। पसंद है कि पेठे के पीछे पड़े हुए, पेट कौन दूध आगरा का, आप पता करो। आप पेठे के बाद सर हाथरस में हींग है, हसाइन में इत्र है। देखिए हसाइन का जो इत्र है, कन्नौज के लोग जाते हैं वहाँ कारोबार करते हैं। इसमें अगर गुलाब होगा तो कहीं कन्नौज का या हसाइन का ही होगा। सर एक खबर चल रही है इस वक्त। अरे रुक जा भाई, पहले इत्र की तो बात कर लो। सुगंध की बदबू पसंद है तो उधर जाओ बीजेपी के पास, हैं? सो अब आप सोचिए कि कन्नौज है, हाथरस है, मान लीजिए, हींग का कारोबार है। अगर 1 डिस्ट्रिक्ट बड़ों में हींग ली है, क्या आपकी मदद की इन्होंने? हींग कहाँ से आती बताएं बीजेपी वाले, कहाँ से आती हींग, किस देश से आती है हींग बताएं? वो नहीं बताएंगे बस। और कट्टर भाजपाई होंगे, वही कारोबार कर रहे होंगे हींग का, पता करवा लो आप, मैंने पता करवाया है। और नफरत फैलाते हैं वो लोग। इसलिए कारोबार को हम बढ़ाना चाहते हैं, हम उद्योग बढ़ाना चाहते हैं। बगल में चीन है, बताइए कैसे गांव बना दिया उन्होंने, अच्छे सुंदर गांव बनाए, बस सुनने में आ रहा है। हमारे गांव की तस्वीर देखो आप। इसलिए मैनिफेस्टो हम दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट क्या हो। बड़े प्रोग्राम तो होंगे ही होंगे, एक्सप्रेसवे तो बनाएंगे। वो हमें बताना नहीं है किसी को कि हम एक्सप्रेसवे कैसे बना सकते हैं। समाजवादी लोग भवन में जहाँ बैठे मुख्यमंत्री जी, हमें बताना नहीं है। आप लोग भी गए होंगे लोक भवन में, और रात में देखते हो तो क्या लाइट दिखती है वहां पर। तो ये बना के दिखाए। मेट्रो देखिए आप, अब बताइए कितने साल हो गए इनको? 9 साल। बताओ 9 साल में मेट्रो नहीं बढ़ा पाया आगे। मेट्रो नहीं बढ़ा पाया। लखनऊ जैसे शहर राजधानी के लिए बताइए आप, और कह रहे थे गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे। गोरखपुर में केवल नाव चलेगी, मेट्रो नहीं चल सकती। विरोध करने पर तमाम छात्रों पर मुकदमा और पंजीकृत किया। कहाँ पर विरोध किया? लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर बीसीसीआई का विरोध किया तमाम छात्रों ने। कहाँ के बच्चे थे वो? लखनऊ विश्वविद्यालय
अखिल भारतीय वीडियो पिटाई वाले लोग थे क्या? यूनिवर्सिटी के छात्र। अरे छात्र क्या? अखिलेश जी, एक क्वेश्चन लाइन ऑर्डर पर ये सरकार ऐसी है। लेकिन पिछली बार आपने कहा था सर कि 2017 एक क्वेश्चन लाइन ऑर्डर पर अखिलेश जी, पुलिस महकमे का अखिलेश जी, जनता में प्राय FIR दर्ज नहीं होता है। FIR दर्ज होने पर चाफी डॉक्टर गुलाम गुंडे माफिया दौड़ रहे हैं। हम आपके सरकार से एक चीज जानना चाहते हैं कि आपकी सरकार बनेगी तो क्या जवाब यही तय हो जाएगी? सिर्फ जवाब यही तय करा दीजिएगा, क्या हो जाएगी क्या? देखिए, भाजपा पैसा और पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं कर रही है। मेरा आपकी सरकार से मतलब है कि क्या जवाब यही तय आप सरकार बनवा दो, बस सरकार बनवा दो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। पिछली बार आपने कहा कि 2017 की सरकार बनेगी, उसको लेकर मतलब प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ। सपा सरकार बनेगी, लोग जनता भाजपा को हटाएगी। शासन की चर्चा के विषय में विश्वास आता कहाँ से सम्मेलन हो रहा था किसका? तो वहाँ पर कुछ अभियंता थे जो यूपी में सरकार में रहे मंत्री से कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलते हैं वो डायरेक्ट नहीं मिलते, वो घूम फिर के हमें जाना पड़ता है, इधर उधर सिफारिशें करनी पड़ती हैं। इस बीच कौन है वो लोग जिनके पास सिफारिशें जाती हैं? अभी कानपुर में एक वीडियो आया था आप लोगों के माध्यम से, उसमें 10% कमीशन की बात थी। पूरी बीजेपी नाराज हो गई, बोला सच सच बोला ही नहीं। वहाँ 40% चल रहा, बता रहा 10%। तो इंजीनियर नहीं परेशान होंगे तो कौन परेशान होगा? अब ये लोग अपने घर जाएं और सौंदर्यीकरण अपना करें। अब सरकार का समय खत्म, आखिरी बजट में क्या कर दोगे आप? ऑन गोइंग प्रोजेक्ट ही पूरे कर पाओगे आप? लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रियांशु पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।